बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, और जो हमें तासुर दिया गया पंजाब की टीम से वो यही था कि ये नहीं ले सकेंगे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। और चलें इस चीज़ को छोड़ दें कि इन्होंने रात को 1 बजे लिया, इन्होंने जो है वो सर्कुलर नहीं जारी किया वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का, फिर पोलिंग एजेंट हमारा नहीं दिया, और जो राना सनाउल्लाह और अता तारिर ने कहा कि इनकी नंबर गेम मुकम्मल नहीं थी, क्योंकि आज जब गवर्नर साहब ने वो नोटिफिकेशन वापस ले लिया तो मैं समझता हूं कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है इसका मामला खत्म हो गया, और हमें अब आगे बढ़ना चाहिए। देखें, हमारा मौक़िफ़ पहले दिन से क्लियर था कि हम चाहते थे कि अगस्त तक असेंबलीज जो हैं चलें और उसमें सूबाई असेंबलीज भी हों। तो ये जो एक बात थी कि इलेक्शन में ये जब डिसॉल्व कर देंगे तो हमें इलेक्शन में पंजाब और केपीके में जाना होगा, तो काफ़ी सेक्शन हमारा पार्टी में उसका ये ख्याल था कि हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए और पंजाब और केपीके में इलेक्शन आप के लिए जाएं। लेकिन एक जो जो प्रिवेल किया वो ये था कि नहीं, हम लोग इस चीज़ को जो है ये हमारे पास नंबर गेम हो जाएगी, लोग डिसॉल्व नहीं करना चाहते, और उसके अंदर हम जरूर ओवर कॉन्फिडेंट थे। तो अब अगर ये असेंबली बॉल अब इनके कोर्ट में राणा है, साहब माफ करिएगा, आपकी बात यहाँ काट रही हूँ, इफ यू मे अलाउ मी। सर आपने जैसे कहा, वेरी जेनरस ऑफ यू, आपने कहा कि हम ओवर कॉन्फिडेंट थे, बट सर जैसे मारिया साहिबा ने भी जिक्र किया आउटसोर्सिंग का, बहुत से लोग ये सवाल उठा रहे हैं, कहता तारड़ साहब रात को देर तक नाम ले लेके कहते रहे कि फलाना नहीं आएगा, फलाना नहीं आएगा, हमने उसकी जियो फेंसिंग करा ली है, वो नहीं पहुंचेगा। सर क्या ये इंफॉर्मेशन कोई उनको फीड कर रहा था, कोई के उनके नंबर पूरे हो गए, आप लोग ऐसे लोग गिनते रह गए? कहाँ से आ रही थी ये इंफॉर्मेशन, क्यों इतना कॉन्फिडेंस था? इज इट ट्रू कि आउटसोर्स कर दी? देखें, हमें ये शक था कि ये धौंस धांधली से अपनी नंबर गेम पूरी करेंगे, और वो शक उन्होंने उसको रिन्यू किया ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के बाद। राना सनाउल्लाह साहब ने भी किया, अता तारिर ने भी किया, और मैंने वो आपको कहा कि रात को 1 बजे और जो जियो फेंसिंग की बात थी वो यही थी कि हम, अगर आप धौंस धांधली से करेंगे अपनी नंबर गेम पूरी, तो फिर हम इन मेथड्स के जरिए आपको हम विद एविडेंस प्रूव करेंगे कि आपकी नंबर गेम पूरी नहीं है। और इसी चीज का इजहार उन्होंने रात को किया जब ये बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जब गवर्नर साहब ने ये नोटिफिकेशन वापस ले लिया तो फिर वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वाला मामला जो है, लेकिन ये बात करना जो ये कि रेड लाइन मैं नहीं बनने दूंगा, ये तो चीज एक डिसप्रूव होगी ना, कि अगर एजेंसीज इसके अंदर इन्वॉल्व थी तो ये कभी भी नंबर गेम पूरी ना कर पाते। तो ये तो एक झूठ था, प्रोपेगेंडा था जो साबित हो गया। देखिए, मूविंग फॉरवर्ड अब देखना ये है कि ये डिसॉल्व करते हैं एजेंसीज अगर चाहे तो फिर कोई भी सियासतदान अपने नंबर्स पूरे नहीं कर सकता, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि अगर जो तासुर दिया जा रहा था हमने तो उसको पहले भी डिनाई किया, और आज अगर ये लोग वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में पूरे कर गए हैं तो इससे तो शो होता है कि कोई ऐसी बातचीत नहीं थी, क्योंकि कोई ये भी एविडेंस उस मामले में बारहा नहीं लेके आए अवाम के सामने कि कोई ऐसा मामला चल रहे थे, और हम तो पहले ही डिनाई कर रहे थे कि ऐसी कोई बात नहीं थी। और जो जियो फेंसिंग की बात को आप इससे जोड़ रहे हैं तो वो नहीं जुड़ती। वो तो देखें, इंटीरियर मिनिस्टर और आईबी जो है वो इस तरह की उनके पास हैं आला कि वो लोगों को फिगर आउट कर सके कि कौन कहां बैठे, और वो मैंने आपको बता दिया कि वो जो बात की गई थी इस मकसद से की गई थी कि अगर इन्होंने धौंस धांधली की तो हम आपको प्रूव करेंगे कि ये लोग नहीं मौजूद और उन्होंने इनकी काउंटिंग कर ली है। तो ये हो गया। देखें, अब बॉल इनके कोर्ट में है, कोई तरीका नहीं है इसके बाद कि आप इनको रोकें असेंबली डिसॉल्व करने से, और अगर यही रास्ता है तो ठीक है, हम केपीके और पंजाब में इलेक्शन में जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। इसमें तो बड़ी क्लैरिटी है, हम लोग वफाक की असेंबली तो नहीं डिसॉल्व होने लगी, ना बलूचिस्तान डिसॉल्व होगा, ना सिंध डिसॉल्व होगा। तो ये अगर इलेक्शंस हुए तो ये केपीके और पंजाब में होंगे। तो ये जनरल इलेक्शंस की तरफ तो हम कतई नहीं जा रहे, और ऐसी कोई सोच मैंने तो नहीं देखी अपनी पार्टी में, और जहां तक मेरी बातचीत होती रही है मैंने कोई ऐसी चीज सुनी भी नहीं। तो यहाँ तो टोटल क्लैरिटी है कि अगर इन्होंने असेंबलियां तोड़ी, जो कि ये कह रहे हैं बप्पी साहब के ये तोड़ने जा रहे हैं, तो फिर उस सूरत हाल में पंजाब और केपीके में इलेक्शन होगा, और हम तैयार हैं इस मौक़िफ़ के लिए। जिस तरह मैंने आपको पहले कहा कि एक बड़ा सेक्शन हमारी पार्टी में पहले ही समझता था कि हमें इस चीज़ को रेजिस्ट नहीं करना चाहिए और हमें वेलकम करने चाहिए हैं इलेक्शंस पंजाब और केपीके में, और हम अपना जो देखें हमारा ये मौक़िफ़ है। कौन कर रहा है?
राणा साहब ये जो रेजिस्ट कौन कर रहा है आपकी नहीं जमात में? नहीं नहीं देखें, एक सेक्शन का ख्याल था कि हम ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं ले सकेंगे। ये लोग, इनके पास जिस तरह वो बयानात दे रहे थे कि ये 90% लोग इस चीज के हक में नहीं है कि असेंबलीज डिसॉल्व हों, तो एक सेक्शन जो हमारी पार्टी में थी उसका ख्याल था कि ये असेंबलीज डिसॉल्व नहीं कर पाएंगे, ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में नाकाम हो जाएंगे और हमारे पास एक अच्छी ऑप्शन है कि हम पंजाब में गवर्नमेंट फॉर्म कर सकें। तो वो जो सेक्शन था, जो वो लोग थे, उन्होंने इस पूरे जो प्लान को वो आगे लेके चले और इसमें वो फेल हो गए। और अब जाहिर सी बात है, अब तो ऑप्शन यही है, कोई अगर ये असेंबलीज डिसॉल्व कर लेते हैं तो कोई ऐसा आईनी तरीका नहीं है जिससे आप इनको रोक सकें। आप डिले जरूर कर सकते हैं कि आप कोर्ट में इस इलेक्शन को चैलेंज कर दें या नो कॉन्फिडेंस आप दायर कर दें, लेकिन ये शायद ये डिलेइंग टैक्टिक्स जो हैं वो इतने सूदमंद ना हो। तो अब अगर ये असेंबलीज डिसॉल्व करते हैं तो लेट इट कम, इलेक्शन होगा पंजाब में, केपीके में हम लड़ेंगे और इंशाल्लाह वी विल विन इट। जो ये तीनों मौके थे, पहला मौका तो था कि जब आर्टिकल 63A की तशरीह जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से की जिसको चैलेंज किया हुआ है, जिसकी अब तक सुनवाई नहीं हुई, तो वो एक कोर्ट का प्रोसीजर था जिसने इनको वापस हुकूमत दिलवाई। दूसरा, बिल्कुल जो ज़िमनी इलेक्शंस हुए उसके अंदर एक हमने तो इन्हीं की 5 सीटें गेन की, जो 20 थी वो इन्हीं के लोग, जीते हुए लोग थे, जिनमें से 5 हमने गेन बैक किए। लेकिन वो एक ऐसा दौर था जब बिल्कुल महंगाई जो है वो, हमने बिजली की कीमतें महंगी की थी और फिर आपकी पेट्रोल प्राइसेस, और उसके असर जरूर वो हमें वो पड़ा, लेकिन जो हमने फैसले किए वो मुल्क के मफाद के लिए किए। अगर ना करते तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाता, तो वो हमने जरूर भुगता। और ये जो था, देखें, हमारा अगर ये असेंबलियां डिसॉल्व ना करते, अनाउंस ना करते, तो हमारा कोई इरादा नहीं था कि हम मूव करते कि हम पंजाब की हुकूमत लेने की कोशिश करें, ये स्टेटस को ही चलता। तो हमारा मौकफ इस पे भी क्लियर था कि हम समझते हैं कि असेंबलीज नहीं डिसॉल्व होनी चाहिए और इलेक्शन अपने वक्त पे होने चाहिए। देखें, बहुत कुछ हुआ है फॉरेन फंडिंग के अंदर, इमरान खान साहब रंगे हाथों पकड़े गए हैं, तोशा खाना में रंगे हाथों पकड़े गए हैं, अभी नैब इंक्वायरी कर रहा है इनके मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर। तो ये देखें, मैं नहीं समझता कि इनकी मकबूलियत इतनी है कि ये पंजाब वापस ले लेंगे। हम एक एक इकदाम जो हुकूमत ने लिया है मुल्क के मफाद के लिए लिया है, IMF का मुआहदा बहाल किया है। ये उम्मीद, क्या हम समझें कि आप लोग भी उम्मीद कर रहे हैं कि जो नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ, उनको डिस्क्वालीफाई किया गया, उसी तरह इमरान खान साहब के साथ होगा तो फिर आप जीत जाएंगे इलेक्शन? नहीं, देखें, हम अपना मौकफ अवाम के पास लेके जाएंगे और हमें यकीन है कि अवाम उसको एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि जो माशी खाई में आज हम हैं उसके जिम्मेदार हम नहीं हैं। ये 4 साल जो इमरान खान की जो हुकूमत थी, जिसने एक तबाही का तूफान